हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से पूरे चैप्टर से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, उदाहरण दे। ठीक है, देखिएगा, ऐसी गतिविधियाँ जहाँ प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को प्रयोग में लाया जाता है, इसे ही हम प्राथमिक गतिविधि कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, ऐसी गतिविधियां जहां प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को प्रयोग में लाया जाता है, इसे ही प्राथमिक गतिविधि कहा जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण देखिएगा। ठीक है, खनन हो गया, ठीक है, लकड़ी काटना हो गया, मत्स्य ग्रहण करना हो गया, ये सब क्या है, ये प्रकृति दे दिया है हमको। ठीक है, पहले से हमको दिया हुआ है, उसका हम क्या कर उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, यही कहलाता है प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, द्वितीयक क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दे। ठीक है, ऐसी गतिविधियां जो कच्चा माल अथवा प्राथमिक उत्पादों को उपयोगी वस्तु में बदल देती है, इसे द्वितीयक क्षेत्रक कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ऐसी गतिविधियां, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कच्चा माल हो गया अथवा प्राथमिक उत्पादों को उपयोगी वस्तु में बदल देती है, द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, चीनी हो गया, कागज़ हो गया, कपड़ा तैयार करना हो गया, ये सब क्या है, द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र क्या है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र का संबंध वस्तुओं के निर्माण से नहीं होता है बल्कि सेवाओं के निर्माण से होता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र का संबंध वस्तुओं के निर्माण से नहीं होता है बल्कि सेवाओं के निर्माण से होता है, जैसे कि वकालत हो गया, डॉक्टरी हो गया, बैंक सेवा हो गया, यातायात हो गया, संचार हो गया। ठीक है, ये सभी कहलाता है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, बेरोजगारी का सबसे व्यापक रूप कौन सा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, बेरोजगारी का सबसे व्यापक रूप छिपी हुई बेरोजगारी है। ठीक है, क्योंकि इसमें व्यक्ति काम करता हुआ तो दिखाई पड़ता है लेकिन वास्तव में वह बेरोजगार होता है। ठीक है, अर्थात इसमें व्यक्ति क्या होता है, काम करता हुआ नजर आता है लेकिन वास्तव में क्या होता है, वो बेरोजगार होता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की बेरोजगारी ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व बैंक के आधार पर कौन से देश विकसित माने गए। ठीक है, उन देशों को विकसित माना गया जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $10,066 से अधिक थी। ठीक है, अर्थात विश्व बैंक ने यह क्राइटेरिया निश्चित कर दिया कि जिस देश के प्रति व्यक्ति आय $10,066 से अधिक होगा वही देश विकसित माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, साख की परिभाषा दे। ठीक है, साख से हमारा तात्पर्य है सहमति से। ठीक है, जहाँ ऋणदाता कर्जदार को, ठीक है, धन, वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराता है और इसके बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का दावा लेता है, इसे ही साख कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के 2 उद्देश्य लिखे। ठीक है, पहला नंबर देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। इसका दूसरा उद्देश्य क्या है, देखिए, विश्व व्यापार संगठन देशों के बीच व्यापार के समान रूप से विकास में मदद करता है। बस आपको यही पॉइंट, 2 पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा आपको। अगला सवाल देखिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहा जाता है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वे होती हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व या नियंत्रण रखती है, उसे कहा जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उपभोक्ता के मुख्य कर्तव्य क्या है। ठीक है, उपभोक्ता हमेशा वो सामान ही खरीदे जिस पर ISI अथवा एक मार्क का निशान लगा हो। ठीक है, आपको ध्यान देना है, जब भी आप कोई सामान खरीदिए तो आपको चेक कर लीजिए उसमें ISI मार्क लगा हुआ है कि नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिएगा, उपभोक्ता अपनी वास्तविक समस्या की शिकायत अपने संबंधित विभाग से अवश्य करे। ठीक है, ये हम लोग का अधिकार है कि अगर कोई शिकायत होता है वस्तु लेने में, ठीक है, या कुछ सेवा लेने में, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने संबंधित जो डिपार्टमेंट होगा, विभाग होगा, उसमें अपना शिकायत हम दर्ज करा सकते हैं। ये हम लोग का अधिकार है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हम लोग का आज का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का। इसी प्रकार मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम तक देता रहूँगा, एग्जाम तक आपका मैं साथ दूंगा। ठीक दोस्तों, और आगे भी देता रहूँगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।